माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन आमने सामने, बैन की चेतावनी से बढ़ा विवाद प्रयागराज। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर उन्हें दूसरा नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें माघ मेले से स्थायी रूप से बैन किया जा सकता है। साथ ही संस्था को आवंटित जमीन और सुविधाएं भी वापस लेने की बात कही गई है। प्रशासन का आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद ने पांटून पुल का बैरियर तोड़ा और बिना अनुमति बग्घी के साथ संगम जाने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। नोटिस में कहा गया है कि इस घटना के कारण श्रद्धालुओं को वापस भेजने में परेशानी हुई और मेला व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था फैलाई और बाद में सारा दोष उन पर मढ़ने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोई बग्घी नहीं थी और वे पालकी में संगम स्नान के लिए जा रहे थे, जिसकी सच्चाई सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रशासन ने दूसरे नोटिस में यह सवाल भी उठाया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य बताते हुए मेले में बोर्ड लगाए हैं, जबकि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। इस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही उनके वकील द्वारा ईमेल के माध्यम से जवाब दिया जा चुका है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस विषय में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी धार्मिक परंपराओं को बाधित करने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब संत समाज के कई प्रमुख चेहरों ने प्रतिक्रिया दी। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इसे भयंकर युद्ध को आमंत्रण करार दिया। वहीं जगतगुरु रामानुजाचार्य ने प्रशासन से माफी मांगने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करेगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। प्रयागराज के माघ मेले में समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भाजपा नफरत का माहौल बना रही है और यह तय कर रही है कि गंगा में स्नान कौन करेगा, जबकि संविधान सभी को समान अधिकार देता है। फिलहाल प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद के जवाब का इंतजार कर रहा है। 24 घंटे की समय सीमा के भीतर यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो माघ मेले में उनके भविष्य पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस विवाद ने माघ मेले की धार्मिक गरिमा और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। तो निगेटिव पब्लिसिटी के द्वारा समाज के बीच लगातार में हमेशा उन्होंने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हमेशा बटुकों को हथियार बनाया है। 2015 के अक्टूबर में जब यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने बटुकों को ही आगे कर दिया था। वहाँ भी जब पुल नंबर 2 की बैरिकेटिंग तोड़ी है, प्रशासन द्वारा हाथ छोड़ना जो वीडियो जारी हुआ, आप एक बात बताओ कि जिस पुल को सुरक्षित करके रखा गया है कि किसी भगदड़ की स्थिति में पुल खोला जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न से उस पुल के बैरिकेड को तोड़ के जबरदस्ती क्यों बढ़ेंगे आप? लोगों का बोलना है कि उसी माघ मेला में जो बाबा की 55 गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, उस पुल से नहीं जा रही थी। बाकी दिनों के लिए इनकी गाड़ी नहीं जा रही थी क्या? ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। बाकी दिनों में सबकी गाड़ियां जा रही हैं, तो सतुआ की भी जा रही हैं। लेकिन जिस समय मौनी अमावस्या का स्नान होना है, करोड़ों की भीड़ आ रही है और उस समय सिक्योरिटी कंसर्न से जो पुल रोका गया है कि भगदड़ की स्थिति में इस पुल को लोगों ने कहा कि बग्घी को जाना चाहिए था। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्घियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है।
ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। और मेले में कोई भगदड़ मच जाए। पिछली बार भी योगी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? यही मांग रहे थे। तो भाई राजनीति करनी है तो खुल के करो, धर्म के आवरण में क्यों करते हो? उपाधि दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने उपाधि दे दी? निगेटिव पब्लिक। ऐसे तो 1000 लोग घूम रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? संत समिति का जो फैक्ट है, संत समिति ने आपके सामने रख दिया। अखाड़ा परिषद हो, संत समिति हो, जो मान्यता देती है, ऐसी किसी समिति ने मान्यता दी हो तो आप बताइए। और उनके गुरु ने खुद कहा कि मैंने वसीयत नहीं की है। 2020 में आप ही मीडिया वालों को पत्र जारी करके कहा है कि मैंने कोई वसीयत नहीं की है, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है।